नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने का निर्णय करने से पहले आपको अप्रैल से इंक्रीमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सैलरी के आधार पर यह निर्णय करना होगा। नई व्यवस्था में वैसे तो मोटे तौर पर किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी 3 जगह ऐसी हैं जहां पर टैक्स पेयर्स को छूट का फायदा मिल सकता है। इस बार के बजट में जिन मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें टैक्स सबसे ऊपर है। लोगों में बजट ऐलानों के बाद दुविधा है कि आखिर नई टैक्स व्यवस्था को चुने या फिर पुरानी टैक्स व्यवस्था उनके लिए फायदेमंद है। अगर जानकारों की माने तो लोगों की सैलरी के हिसाब से उन्हें टैक्स व्यवस्था चुनने का फैसला करना होगा। खासकर प्रोफेशनल्स को तो ये ध्यान रखना ही होगा कि एक बार नई टैक्स व्यवस्था चुन लेने के बाद वो वापस पुरानी टैक्स व्यवस्था में नहीं जा पाएंगे। यही है 5 लाख से अब 7 लाख कर दी गई है, लेकिन जो 7 लाख की लिमिट को फॉलो करेंगे उनके साथ एक प्रॉब्लम्स है, समस्या है, वो डिडक्शंस नहीं ले सकते। चैप्टर 6A ATC से ATU का जो भी डिडक्शंस है वो अप्लीकेबल और सिर्फ ओल्ड रिजाइम वाले को है। आपको देखना पड़ेगा कि आप ओल्ड रिजाइम में फिट बैठते हैं या न्यू रिजाइम में। नई टैक्स व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर इसमें किसी तरह के निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी या नहीं। अब इसका भी जवाब सामने आ गया है। दरअसल 3 तरह के निवेश पर नई व्यवस्था में टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। इनमें सबसे पहली तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जिसका 50,000 रूपए का फायदा सैलरी और पेंशन इनकम वाले टैक्स पेयर्स उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो नौकरी पेशा कर्मचारी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये डिडक्शन ग्रॉस इनकम से किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन पर ही मिलेगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने वेतन के 10% तक और सरकारी कर्मचारी के मामले में सैलरी का 14% तक अधिकतम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अग्निवीरों के लिए कॉर्पस फंड से मिलने वाली रकम को टैक्स फ्री करने का भी ऐलान बजट में किया गया है। यानी नई टैक्स व्यवस्था में कुछ कम विकल्प ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत टैक्स बचाने के लिए निवेश की गुंजाइश दी गई है। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था की तरह ATC से लेकर होम लोन के ब्याज तक पर मिलने वाली भारी भरकम टैक्स छूट का फायदा नई टैक्स व्यवस्था में नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने जो टैक्स की लिमिट्स बनाई है वो बहुत काबिल तारीफ है, बट हाँ उसमें एक पॉइंट जरूर है कि जो इन्होंने स्लैब बढ़ाया है जो न्यू टैक्स रिजीम का, उसमें जो पहले ATC का फायदा मिलता था या लोन का फायदा मिलता था, जैसे इंश्योरेंस लोग मजबूरी में खरीदते थे, तो वो चीज नहीं होगी। बिकॉज लोग सोचेंगे कि भाई हमें तो इसका बेनिफिट मिल ही रहा है तो हम क्यों लें। नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच जारी दुविधा के बावजूद नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलने से 1 करोड़ लोगों को बजट के इस ऐलान से फायदा होगा। साथ ही आगे सैलरी बढ़ने पर इनके पास वापस पुरानी व्यवस्था में आने की गुंजाइश भी बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।